कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको नहीं मानती है, उसको दरकिनार करके बीजेपी अपने एजेंडे से पूरे मुल्क को चला रही है। तो इस मैं बीजेपी उनके साथ क्या बहस करूं जिन्होंने पूरे मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करके बीजेपी के कम्युनल एजेंडे पे पूरे मुल्क को चला रही है। वो क्या जानते हैं 370 क्या है? वो क्या जानते हैं कि 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक ब्रिज था जिसको उन्होंने तोड़ दिया, और यहाँ के लोगों को जो मुल्क के साथ अपनी अकीदत रखते थे उनको दरकिनार कर दिया। तो और क्या कह सकते हैं हमीद शाह साहब से? नहीं, वो तो किसी भी पार्ट में कर सकते हैं, मगर कहीं जहाँ जो कश्मीर में हो रहा है, जो यहाँ पकड़ दकड़ का माहौल है, जो यहाँ पर क्रैक डाउन्स हो रहे हैं, जो यहाँ पर रोज NIA और दूसरी एजेंसीज SIA SUI पता नहीं क्या क्या एजेंसीज है उनके छापे डाले जा रहे हैं, जिस तरह स्कूलों को बंद किया जा रहा है 10 दिन के लिए, जिस तरह दुकानदारों को ये बताया गया है कि आप अपनी दुकानें खुली रखेंगे, एवरीबडी इज बीइंग थ्रेटेन्ड। तो ऐसे में आप G20 में जम्मू कश्मीर को एक ट्रॉफी की तरह पेश करना चाहते हो। देखो जी, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, और आप भी लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या ठीक है। बदकिस्मती से बीजेपी जमात ही नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार ऐसी फिल्मों को प्रमोट करती है जो सोसाइटी में नफरत फैलाते हैं, जिसका हमने नतीजा परसों जम्मू मेडिकल कॉलेज में देखा, जहां लड़के लूहू लुहान कर दिए गए, खून से वो लथपथ थे, जख्मी हो गए। और मसला यही था कि जो केरला स्टोरी की फिल्म की बात उसके ऊपर बहस हुई थी। तो ये जमात ही नफरत फैला रही है, जमात ही चाहती है लोगों को लड़ाना। और इसके बारे में पहले कश्मीर फाइल्स और अब ये केरला लव स्टोरी जो भी कुछ है, तो ये तो मुझे लगता है कि जो कर्नाटका के लोगों ने इसमें अक्लमंदी दिखाई, तो पूरे मुल्क को इसमें अक्लमंदी दिखाने की जरूरत है। अगर PDP के पास रिसोर्सेज हो तो हम सबसे पहले जो हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के बाहर पिछले 4-5 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके माँ बाप इतने गरीब हैं कि वो वहां जाके उनका केस तो लड़ने की बात दूर की है, उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, जो दिन रात रोते रहते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, जिनके केसेस में जो हेयरिंग ही नहीं होती, अगर हेयरिंग होती है तो सरकार की तरफ से गवाह नहीं पेश किए जाते हैं, यानी जिनका प्रोसेस जो चल रहा है वही सजा बन चुका है, और 4-5 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे पास वसाइल हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उनका केस लड़ेंगे। इलेक्शन तो बाद की बात है। जो यहाँ के लोगों के बेसिक राइट्स हैं, एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का, अपनी मर्जी से दुकान खोलने का, बंद करने का, अपनी मर्जी से सड़क पे चलने का, कहां पर चले कहां नहीं चले, तो जब आपकी बेसिक राइट्स ही खत्म हो गए, इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। और मौलवी फारूक साहब को जो है, उमर फारूक साहब को पिछले 5 साल से हाउस अरेस्ट रखा गया। और कोई मुलविस है, अगर मौलवी फारूक साहब के जिन्होंने उनको शहीद किया है उनको पकड़ें, या जिन्होंने हमारे कश्मीरी जो पंडित भाई हैं उनकी हलाकतें हुई हैं उनको पकड़ें, उसके तो खिलाफ कोई नहीं है। मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ 30 साल से रह रहे थे, जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा था, आज वो जम्मू क्यों भाग गए हैं? ये कौन से हालात हैं? अगर उमर फारूक साहब जिनके वालिद को शहीद किया गया है तो वो हाउस अरेस्ट में है, उनके पीछे एजेंसीज क्यों लगी हुई हैं? स्टेशन में ही रहना पड़ेगा। वो तो मैंने पिछली बार भी आपको कहा है कि पहले भी पकड़ के लेते थे, अब G20 की वजह से और भी ज्यादा पकड़ दकड़ हो गई है। जिस तरह से उनको बंद किया जा रहा है, नहीं, एक पैरानोया है, एक डर है, एक खौफ है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये तो जबानी तो ये कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, मगर इनके दिल में चोर है। इनको पता है जो उन्होंने 2019 को किया बहुत बड़ी गलती की है, और उसकी जो ये है उस सजा यहाँ के लोगों को दिन ब दिन देते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुलसुम परवेज from Exceptional Mind Center for Autism and Other Special Abilities located in Bimna, श्रीनगर जेल के। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्सेप्शनल माइंड्स बिमना श्रीनगर में ही लोकेट है। यहाँ ये हम ऑटिज्म बच्चों, जो भी न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो भी बच्चे हैं, चाहे CP है, चाहे ADHD है, चाहे डाउन है, चाहे डिले माइलस्टोन है, चाहे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, हम इनके साथ डील करते हैं। हम इनको जो सर्विसेज प्रोवाइड, जो फैसिलिटीज हमने रखी है यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज और रिप्लेसमेंट थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, या स्पेशल एजुकेशन की बात की जाए
یا بیہیویئر ماڈیفکیشن تھراپی ہے. تو ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں اسپیشل بچوں کو. تو آپ جیسے کہ آپ سب کو پتا بھی ہوگا کہ میں بھی ایک پراؤڈلی بتاتی ہوں ہمیشہ کہ میں بھی ایک مدر ہی ہوں اسپیشل بچے کی, جو یہ ایکسیپشنل مائنڈس ہم رن کر رہے ہیں بچوں کی بینیفٹ کے لیے. تو دیکھیے جو میری جرنی ہے یہ بہت ایک لمبی ہے. اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو کافی سال لگ سکتے ہیں. تو فی الحال میں یہی بتا رہی ہوں کہ میں اویئر کر رہی ہوں لوگوں کو کہ ہمارے یہاں ان بچوں کا اسپیشل سینٹر بولا یا اسپیشل اسکول بولیں گے تو جو بھی ہمارے پاس پروفیشنلز ہیں, جو بھی سارے کے سارے RCI پروفیشنلز ہیں, RCI لائسنس پروفیشنلز جو ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو آپ کو جو بھی کیوری ہو آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہو. میں آپ کو کانٹیکٹ دوں گی اسکرین پہ, تو اس پہ آپ کال کر سکتے, اس پہ آپ میسج ڈال سکتے ہیں 9541852512. تو اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ آپ چیک کر سکتے ہیں, اس پہ ہمارے آپ کو